अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद में मुआहिदा हतमी मराहिल में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को बता दिया। एक्स पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अब मुआहिदा तय पाने के इम्कानात पहले से कहीं ज़्यादा रोशन है। आइंदा 24 घंटों में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। पाकिस्तान मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती अमल में मुसलसल संजीदगी और अज़्म का मुज़ाहरा करने पर अमेरिका और ईरान का शुक्रिया अदा किया और खिते के बिरादर ममालिक की हमायत और ताउन को भी सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि ये तारीखी अमन मुआहिदा खिते में देर पा अमन, इस्तेहकाम और बाहिमी एतमाद की मजबूत बुनियाद साबित होगा। ईरानी वजारत खारजा के सीनियर एहलकार के मुताबिक अगर तमाम तर सूरत-ए-हाल बरकरार रही और अमन अमल को सबूताज करने की कोशिश ना की गई तो मुमकिन है डील पर दस्तखत इजलास से एक रोज पहले 14 जून ही को कर लिए जाएंगे। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए अब तक जनीवा के नाम पर इत्तेफाक किया गया है। इम्कान है कि ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वज़ीर खारजा अब्बास अरागची ईरान की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस, खसूसी LC स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की जानिब से किए जाने की तवक्को है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कहना है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ धमकी आमेज इस जुबान का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि अमेरिका के साथ 2 मरलों पर मुश्तमिल किसी भी नए मुआहिदे की कामयाबी का इन्हिसार बाहमी एहतराम और ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियों के मुस्तकिल खात्मे पर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत की इस नई याददाश्त में लबनान को भी बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। अपने हुर्मस की सूरत-ए-हाल और ईरान के मुंजमद असासे आने वाले मुआहिदे का हिस्सा है। मुआहिदे और जंगबंदी के लिए अपने हुर्मस को इस्तेमाल करने के लिए फीस की अदायगी जरूरी है। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट हुसैन हाज हसन ने कहा है कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लबनान को ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त में शामिल किया गया है। अल जज़ीरा अरबी के मुताबिक हुसैन हाज हसन ने बताया कि ईरानी हुकाम ने हिज़्बुल्लाह को आगाह किया है कि इस मुआहिदे के तहत इसराइल को लबनानी इलाकों से इनखिला करना होगा। उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह हरगिज़ इस सूरत हाल को कबूल नहीं करेगा कि मार्च के आगाज़ में इसराइली हमलों में इजाफे से पहले की पुरानी हालत बहाल हो। उनके मुताबिक इसराइल को लबनानी सरजमीन पर रहने का कोई भी हक हासिल नहीं है। शहीद सैयद अली खामनाई की नमाज़ जनाजा की तारीख का ऐलान कर दिया गया। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को अलविदाई मरासिम तेहरान में मुसल्ला इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में अदा होंगे। 6 जुलाई को सैयद अली खामनाई की तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। 7 जुलाई को कुम में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी। आए बैठे, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्क की वक़ार और खुददारी की खातिर तमाम सियासी इख्तलाफात और बाहिमी खिंचाव खत्म करना होगा। पाकिस्तान की बका में ही हम सब की बका है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान मुल्क की सलामती का ज़ामन बनेगा। सियासत अलग मगर रियासत की तामीर और तरक्की सबका मुश्तरका मिशन होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की के लिए दी जाने वाली हर कुर्बानी कम है। फैसले मकामी क़यादत और अवाम की भरपूर मुशावरत से किए जाएंगे। गवादर के रोशन मुस्तकबिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तेहाद नागुज़ीर है। बलोचिस्तान में जो हो रहा है इसके पीछे खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। ड्यूरन लाइन पर जो हिफाजती बाड़ लगाई गई है इसमें इसकी वजह से अगर एक बच्चे की जान भी बचती है तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो अरबों रुपए लगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो कि इनका ताल्लुक पूरे पाकिस्तान से है, ये सब इंतहाई लायक एहतराम है। मुअज़्ज़ज़ ऐवान एक घर की तरह है जिसमें चारों सूबों के अफराद यहाँ पर मुंतखब होकर आए। यहाँ पर हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को फरोग देना। बलूचिस्तान के आवाम की शेयर्स हैं, छुपा हुआ राज नहीं है, वो सबके सामने है। बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है कि उनमें किन का हाथ है, खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है। जनाब स्पीकर, ड्यूरन लाइन की आपने बात फरमाई, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए अगर वो लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था। बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद उनके ये बस की बात नहीं है। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हमें ऐवान में बैठने का
कोई हक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि मुल्क का एक लीडर जेल में है, इससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपोजिशन रुकन सनाउल्लाह मस्तीखेल से मुकालमा, कहा खान साहब आपका घर इधर है, वापस आ जाएं। सनाउल्लाह मस्तीखेल से मेरा भाइयों वाला ताल्लुक है। सनाउल्लाह मस्तीखेल मुझे इशारों में बताते हैं कि वो मजबूर हैं, वरना वो हमारी तरफ आ जाते हैं। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है, बहुत भाइयों वाला ताल्लुक है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म की वापसी पर दरख्वास्त का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मेरी शराफत की वजह से वापसी की दावत दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सनाउल्लाह खान मस्ती की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि किसी वजारत की लालच नहीं, बानी PTI के नजरिए के साथ खड़ा हूं। फार्म 47 की हुकूमत जल्द जाने वाली है। डेरा इस्माइल खान में कस्टम ऑफिस टांक रोड के सामने खड़ी मुतादिद गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी है, जिससे कई गाड़ियां आग की लपेट में आ गईं। फायर ब्रिगेड टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आपको अपडेट करें, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। डेरा इस्माइल खान में कस्टम ऑफिस टांक रोड के करीब खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। जैकबाबाद में 2 रोज पहले दुल्हन के कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मकतूला के भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा C सेक्शन थाना में दर्ज किया है। FIR के मुताबिक मुलजिमान ने घर पर हमला किया और जबरदस्ती खातून को ले जाने की कोशिश की गई। मज़ाहमत पर फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सिंध और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। मईशत दुरुस्त समत में गामसन है। मुआशी इस्तेहकाम की जानिब चल पड़े, फिर ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल छटते ही महंगाई भी कम हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कोशिश की कम तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा रिलीफ मिले। तनख्वाह पर 5% टैक्स को 1% किया और 15% को 13% किया, जबकि बड़ी तनख्वाहों और सरचार्ज इक़दाम पर हमें अच्छा फीडबैक मिला है। FBR में डिजिटल मॉनिटरिंग और मसनूई ज़हानत के जरिए रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए रिटेलर स्कीम को बजट का हिस्सा बना दिया। कस्टमर्स की तर्ज पर इनकम टैक्स और सेल टैक्स के निज़ाम को भी पेपरलेस किया जाएगा। टैक्स का नया जदीद खुद का निज़ाम लाया जा रहा है। टैक्स नेट में वसअत लाई जाएगी। तजारती खसारे को खदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। नादरा और दीगर इदारों का डाटा टैक्स सिस्टम से मुंसलिक किया जा रहा है। बिजली, प्रॉपर्टी और माली लेन देन का डाटा टैक्स नेट को बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। जदीद सिस्टम के जरिए टैक्स चोरी की निशानदही और रोकथाम मुमकिन बनाई जा रही है। मुख्तलिफ शोबों में अरबों रुपए की इजाफी रिकवरी मुमकिन हुई है। तामीराती शोबे में टैक्सों को कम किया। एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव है। सूबों की तरफ से मरकज की इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। ये सहूलत आइंदा 3 माली साल जारी रहेगी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। 12 लाख रुपए तक तनख्वाह वालों के बोझ में कमी महसूस होगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह तनख्वाहदार तबके, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। ये बजट कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अपना घर बनाने वालों का बजट है। कराची से खैबर तक तमाम सनती मराकज के मखसूस मसाइल का जायजा लिया। सियालकोट के छोटे बरामद कुनिंदगान और बलोचिस्तान के ताजरों के मसाइल को बजट तजावीज़ में तरजीह दी जाएगी। राउंटी सनत के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने के इक़दाम नागुज़ीर हैं। बरामद कुनिंदगान और सनतकारों के लिए सुपर टैक्स की शरह में वाज़ेह कमी का ऐलान कर दिया गया है।